हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है SRO 202 हट चुका है। अभी थोड़े दिन पहले हर जगह पे आपको ट्विटर पे, न्यूज़पेपर पे, हर जगह देखने को मिला था कि SRO 202 हटा दिया गया है। लेकिन इस लेक्चर का मतलब ये नहीं है कि SRO 2.0 आया है। ये मैंने जानबूझ के नाम इसलिए रखा है ताकि आपको बता दूं जो आज नए रूल आए हैं नई रिक्रूटमेंट के लिए वो क्या है, आपको थोड़ा सा मैं बता दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूं मैं, जो भी थोड़े दिन पहले आई थी। तो ये वो पोस्ट है आपको जो थोड़े दिन पहले दिखे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने डाला था, फिर हमारे रोहित कंसल जी ने डाला था ये सारा कि हटा दिया है प्रोबेशन पीरियड ऑफ ओल्ड अपॉइंटीज रिड्यूस्ड फ्रॉम 5 to 2 years, मैसिव स्टेप टुवर्ड एम्प्लॉय वेलफेयर। तो सब लोग कह रहे थे कि एक बार ऑफिशियल पूरा नोटिस आ जाता है तो वो देख लेंगे। तो अभी आज जो आपको बता दूं नया नोटिस आया है वो SRO 202 के लिए नहीं है, लेकिन नई जो आपकी रिक्रूटमेंट्स होंगी उसके लिए है। तो आपको दिखा दूं वो क्या है। आज 2-3 ऑर्डर आए हैं तो मैं आपको सारे नहीं बताऊंगा, मैं PDF आपको डाल दूंगा ग्रुप पे, या फिर आप जाके इनकी JKGAD की साइट पे जाके देख सकते हैं। तो ये आप डेट देख सकते हैं, आज की डेट है 17 जून। SO 192 इसके तहत कहा गया है कि जो भी चीज़ें आप लाई जाएंगी आपकी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहली चीज़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं वही बताऊँगा आपको। सबसे पहली चीज़ है आपकी पीरियड ऑफ प्रोबेशन। तो जो आपका पीरियड ऑफ प्रोबेशन होगा इस अब वो आपका होगा 2 साल का। नो पर्सन शेल बी एलिजिबल और कंफर्मेशन एज अ मेंबर ऑफ सर्विस ऑफ क्लास टिल ही हैज बीन ऑन प्रोबेशन इन सच सर्विसेज continuously और इन एग्रीगेट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। तो 2 साल का अब आपका प्रोबेशन होगा। तो ये आपको पहली चीज़ आपको बता दें। इसके अलावा ये कहा गया है, इसमें शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहा गया है अगर आप लोग जो भी कल को किसी इस जॉब में जाते हैं और अगर आपका प्रोबेशन नहीं पूरा रहता प्रॉपर, मतलब आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते वो सारी चीज़ें जो प्रोबेशन के बाद आपका असेसमेंट टेस्ट होगा, तो आपका प्रोबेशन जो होगा वो 2 साल के लिए बढ़ा भी दिया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको पहले बता दें कि आपका जो SRO 202 में चीज़ें थी वो ये थी कि 2015 में ये आया था, बीजेपी और PDP गवर्नमेंट इसको लेके आई थी और इसे स्टार्टिंग से एंटी यूथ पॉलिसी कहा जाता था सब लोगों के द्वारा, क्योंकि इसमें ये कहा गया था कि 5 साल के लिए आप लोग काम करेंगे और आपको सिर्फ बेसिक सैलरी मिलेगी जो कि काफ़ी कम होती थी। 5 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता था। ये कहा गया था कि 5 साल का प्रोबेशन अब हटा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि ये आपका प्रोबेशन 2 साल का रहेगा। ये SRO को हटा दिया गया है अभी थोड़े दिन पहले। लेकिन जो आज नई आए हैं आपके, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो इसमें यह है कि जो आपका पीरियड ऑफ प्रोबेशन है 2 साल का रहेगा। अगर आप उसमें फुलफिल नहीं कर पाते तो आपका 2 साल का प्रोबेशन और बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे तो पे एंड अलाउंसेस ड्यूरिंग प्रोबेशन, तो जो आपको जो लोग जॉब कर रहे हैं या जिनके फैमिली मेम्बर जॉब कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, जिसमें आपका DA आता है, हाउस रेंट अलाउंस आता है, सिटी अलाउंस आते हैं। तो काफ़ी सारी आपको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, तो आपकी सैलरी एक पूरा पैकेज बनता है। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो आपका प्रोबेशन होगा तो आप लोगों को सिर्फ मिनिमम ऑफ पे लेवल एप्लीकेबल टू द पोस्ट अगेंस्ट विच ही इज अपॉइंटेड, यानी कि वापस से बेसिक पे ही आप लोगों को मिलेगी। कब तक? जब तक आपका प्रोबेशन खत्म नहीं हो जाता। सेम चीज़ यहाँ पे भी रिपीट है। तो प्रोवाइडेड दैट अपॉइंटी शैल बी एंटाइटल टू द बेनिफिट अंडर द मेडिकल अटेंडेंस रूल्स। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ गई है, मैं आपको पूरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बतानी है वो बता रहा हूँ। अब अगर मैं बात करूँ सस्पेंशन डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रोबेशन, अगर आप प्रोबेशन के बीच में भी आपको यहाँ से निकाला जा सकता है एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ प्रोबेशन। जैसे अगर आपने आज को एक जॉब ज्वाइन की है और 2 साल का आपका प्रोबेशन है, अगर उस दौरान अगर आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को ये लगता है तो वो आपको सस्पेंड द प्रोबेशन ऑफ अ प्रोबेशनर एंड डिस्चार्ज हिम फ्रॉम द सर्विस फॉर वांट ऑफ वैकेंसी, कि ये आपको कहा जा सकता है कि वैकेंसी की ज़रूरत अब नहीं है तो आपको हटाया जा सकता है। एट हिज डिस्क्रेशन टर्मिनेट द प्रोबेशन ऑफ अ प्रोबेशनर एंड डिस्चार्ज हिम फ्रॉम द सर्विसेज। तो ये पहली चीज़ आपको बता दूं कि आपको प्रोबेशन में निकाला भी जा सकता है। ये सारी चीज़ें वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो प्रोबेशन में ये सारी चीज़ें, अगर सेंटर की बात करूं तो ये चीज़ आपकी सेंटर में भी होती है, लेकिन वैकेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता ये सारी चीज़ों का। आपको प्रोबेशन में किसी भी सर्विस से निकाला जा सकता है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो आपका प्रोबेशन होगा, आपको जिस तरह से मैंने बताया, इन सब के अलावा कंडीशन ऑफ प्रोबेशन, if at the end of the prescribed period of probation the appointing authority consider the probationer to be suitable for the membership, it shall as soon as possible, कि अगर आपका जिस तरह से प्रोबेशन ख़त्म होता है और आपकी जो अथॉरिटी है उसे लगता है कि आप लोग इसके लिए लायक हैं, क्वालिफाइड हैं पूरे तरीके से, तो वो आपको उसी टाइम ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जॉब आपकी फिक्स हो जाएगी। फिक्स टेन्योर ऑफ 5 years ऑन इनिशियल अपॉइंटमेंट, द अपॉइंटी अंडर दीज रूल्स शैल हैव द नेसेसरी वर्क फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years ऑन द पोस्ट अगेंस्ट विच ही हैज बीन इनिशियली अपॉइंटेड, ऑन सच अपॉइंटी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर ट्रांसफर फॉर व्हाटसोएवर रीजन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 5 years। अब अगर अब आपको जिस तरह से अभी बताया था कि पहले यूटी कैडर होगा, डिवीजन कैडर होगा और आपका डिस्ट्रिक्ट कैडर होगा, अगर कई लोग सपोज जो जम्मू से हैं वो किसी दूर की डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी देख के, या जो कश्मीर से हैं वो कहीं दूर की डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा वैकेंसी देख के अप्लाई करते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और वहाँ पे आप लोगों को जॉब मिलती है, तो आपकी 5 साल तक ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये भी यहाँ पे एक रूल है, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान से हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि किसी और डिपार्टमेंट जगह से अप्लाई कर लें, सिलेक्शन ले लें। ये आपके नेशनल लेवल एग्जाम्स पे भी होता है, जहाँ जिस स्टेट में ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं लोग वहाँ से अप्लाई कर देते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि उनकी ट्रांसफ़र हो जाए होम स्टेट में। तो ऐसी चीज़ें यहाँ नहीं होंगी, 5 साल तक आपको वहाँ पे ही काम करना पड़ेगा। इस सब के अलावा आप यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, अदर कंडीशन ऑफ द सर्विसेज इंक्लूडिंग सीनियरिटी, एज, क्वालिफिकेशन, डिसिप्लिन, कंडक्ट एंड द अदर अलाइड मैटर्स शैल बी गवर्न्ड बाय द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द सर्विसेज टू विच द पोस्ट टू विच द पर्सन हैज़ बीन अपॉइंटेड बिलोंग बिसाइड अदर रूल। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस सब के अलावा एक और पॉइंट है यहाँ पे आपको जो मैं बता दूँ, तो जो चीज़ मुझे आपको बतानी थी वो ये है कि जो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि ये सस्पेंशन और डिस्चार्ज वाला जो प्रोबेशन का पार्ट है आप लोगों का, ये क्यों है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा SRO 202 के लिए भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ऑलरेडी इसमें काम करते हुए प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन चीज़ों को शायद से आगे कंटिन्यू नहीं किया जाए लोगों के द्वारा। तो ये एक अलग से सेगमेंट रखी गई है यहाँ पे, जिसमें कि अगर आपका काम इस तरीके से होगा तो शायद से आपको अथॉरिटीज़ निकाल भी सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आप लोगों के सामने हैं, ये मैं पूरा एक आपको सारा आपके सामने डाल दूंगा हमारे ग्रुप में, तो आप लोग ये देख सकते हैं। तो यही थी हमारी सारी जो अभी नई रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं, और इसके अलावा भी 2 नोट्स और हैं, तो वो मैं आपको सारे डाल दूंगा, तो आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं वहाँ से। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जिन लोगों ने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सब अपडेट मिलते रहें। अकाउंट असिस्टेंट की क्लासेस आपकी चल रही हैं, जेके बैंक की क्लासेस आप लोगों की जल्दी शुरू हो जाएंगी, और वेट करें 26 तारीख तक का। जो हम पहले 20 तक का वेट कर रहे थे, अब हम 26 का वेट करेंगे, फिर वो अगर 27 होगा तो 27 का, 28, 29, 30, इस तरह से जो भी चीज़ जिसके भी बेटर हो, जिनके लिए भी, तो आई होप वो चीज़ें हों। तो चलिए आज सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।